युक्त प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री दिनेश यादव वर्मा जी, श्री विनोद यादव जी, अमर सिंह जाटव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगेश दिवाकर जी, पूजा पाल जी, मंच में जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण जो उपस्थित हैं, छोटे मंच में हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी नौजवान साथी, सभी आदरणीय हमारे बुजुर्ग, सभी किसान भाई, सभी माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, और मेरा मानना है कि यह लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव आने वाले देश की दिशा को तय करने का चुनाव है, देश के वातावरण को तय करने का चुनाव है और आपके बच्चों के भविष्य को की दिशा भी देने का यह चुनाव है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे पूजा पाल जी ने कहा था अभी कि विधुना की जनता बहुत भाग्यशाली है कि मैं उनकी यहाँ पे प्रत्याशी हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे एक बार मौका दिया है फिर से चुनाव लड़ने का और आपके बीच में आने का, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का विकास हम समाजवादियों का काम है और हमने हमेशा क्षेत्र के विकास के बारे में ही सोचा है और आने वाले समय में भी इस क्षेत्र में विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इसी बिंदु पे काम किया जाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं समझती हूँ विकास के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए गए जो पिछले 70 सालों में और भाजपा की 7 साल की सरकार, डबल इंजन वाली सरकार है तो 7 साल की सरकार हुई कि नहीं हुई, तो इन 7 सालों में जो काम कोई नहीं कर पाया है, मैं समझती हूँ जब समाजवादी सरकार को मौका मिला था तो हमने वह काम करके दिखाने का काम किया है। चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन बांटी, मैं समझती हूँ 6,000 रुपये साल के और 500 महीना प्रति माह, और आने वाले समय में क्योंकि गठबंधन की सरकार हमें पूरा भरोसा है बनने जा रही है, तो जब गठबंधन की सरकार हमारी केंद्र बनेगी तो हम लोग 3,000 प्रति माह महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने का भी काम करेंगे और मिड डे मील में दूध और फल उपलब्ध कैसे कराया जाए बच्चों को, इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है और अब केंद्र की सरकार से हम ये काम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और मेरा मानना है कि आज गठबंधन को लेके बहुत प्रश्न, बहुत गालियां दी जा रही है, सांप और छुछुंदर का गठबंधन कोई कह रहा है कि शराब है ये, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये गठबंधन किसानों का गठबंधन है, मजदूरों का गठबंधन है और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का गठबंधन है, बहनों का गठबंधन है, हमारे पिछड़ों का, दलितों का और सब का गठबंधन है और ये बहुत मजबूत गठबंधन है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि विपक्षी दलों में बौखलाहट दिखने को मिल रही है। मैं समझती हूँ, मेरा ये मानना है कि क्योंकि 7 साल क्योंकि 5 साल केंद्र और 2 साल राज्य की सरकार के हो गए हैं, तो इनका रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है। तो मैं आपसे प्रश्न करूंगी और आपको जवाब देना है कि ये रोजगार देने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये महिलाओं को सुरक्षा देने में और उनको आगे बढ़ाने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये किसानों के मुद्दे में, किसानों की पीड़ा में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये हमारे मजदूर भाइयों को और बहनों को नौकरी देने में पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, ये नोटबंदी के माध्यम से हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, साथ ही
कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद कम हो जाएगा, नक्सलवाद कम हो जाएगा, और साथ में कहा था कि काला धन भी खत्म हो जाएगा और विदेशों से काला धन भी वापस लेकर आएंगे। तो इन चारों चीजों में क्या इस चीजों में वो पास हुए हैं कि फेल हुए हैं? मैं समझती हूँ अपने सभी कार्यों में फेल हुए हैं। और अब जो हमारी सेना है, जिसमें हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं, जिसमें हम बहुत सम्मान उनको देते हैं, तो मेरा यह मानना है कि इन्होंने हमारे जवानों को, हमारे शहीदों की शहादत का भी इस्तेमाल चुनावों में करने की पूर्ण कोशिश की है और इनको सबक सुनाने का ये सही समय है। क्योंकि आज भी पुलवामा की घटना के बाद रोज हमारा एक जवान सरहदों में शहीद हो रहा है, रोज लोग नक्सलवाद की वजह से मारे जा रहे हैं और भ्रष्टाचार का तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं समझती हूँ भ्रष्टाचार से सभी आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब यह समय एकदम ऐसा समय आ गया है जिससे अब गठबंधन की ताकत तो है ही। अब मैं गठबंधन की प्रत्याशी हूँ, समाजवादी और बसपा की प्रत्याशी हूँ कि नहीं हूँ? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 29 तारीख को आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे और मुझे यहाँ से सांसद पे चुनने का मौका देंगे। और यह चुनाव मैंने शुरू में भी कहा है, मैं अब फिर से कहती हूँ, देश को दिशा देने वाला चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों को जिताएंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में आज यहाँ पे इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समाजवादी परिवार में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, गरीबों के, किसानों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री नितिन अग्निहोत्री, किचैया, गोपालपुर सहार, श्री कुलदीप गोविंद, किचैया, गोपालपुर सहार, श्री मुकेश कश्यप, किचैया, गोपालपुर सहार, श्री शिवम ठाकुर, श्री राम अग्निहोत्री जी, श्री श्रीकांत मिश्रा, किचैया, गोपालपुर, श्री अनुज शर्मा, श्री सत्येंद्र यादव, श्री उमेश बाथम, श्री विकास मिश्रा, श्री शिवशंकर दिवाकर जी, ये सभी लोग हमारे सदस्य जिला पंचायत भाई रवि राजपूत के नेतृत्व में आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है श्री अशोक यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत ऊसर पार्टी, श्री भूदेव सिंह जी भदौरिया सवाद, श्री प्रकाश चंद जी साक, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, श्री महेश शर्मा जी, श्री नाहर सिंह कठेरिया जी, श्री दिलीप कुमार संखवार जी, श्री राम लखन पाल जी, श्री रमेश चंद शाक, पूर्व सदस्य जिला पंचायत एरवा कटरा, श्री राम सिंह जी पाल, श्री रिजवान भाई, श्री अवधेश कुमार वाल्मीकि, श्री विपिन कुमार जी प्रजापति, श्री आशु कुमार गुप्ता जी, श्री विमलेश कुमार जी सविता जी, श्री गुट्टी चौहान जी, श्री विनोद पाल जी और श्री करण सिंह सविता जी, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और सपेरा समाज के हमारे दो लोग सामने खड़े हुए हैं,
बीन वाले। और अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दामाद श्री डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और इस विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर श्री नवल किशोर जी शाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों युवाओं की इस देश के भविष्य माननीय श्री अखिलेश यादव जी, इस देश की आन बान शान, महिलाओं की जान डिम्पल भाभी जी के, और कन्नौज की इस बिधूना इस विशाल जनसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, आज ये चुनाव इस पूरे भारत देश में एक नई दिशा देने का चुनाव है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस भारत देश में पिछड़ों की, गरीबों की, मजलूमों की सरकार बनने वाली है। और बरसों से जो इस देश को धोखा दे रहे थे माननीय मोदी जी, जिन्होंने अपने आप को चौकीदार बना दिया है, मैं बता देना चाह रहा हूं, चौकीदार अगर कुछ गड़बड़ करता है तो चौकीदार के ऊपर थानेदार होता है, और इस देश की करोड़ों जनता थानेदार है जो इस चौकीदार को चौकीदार से हटाने का काम करेगी। बस मैं यही बात कह देना चाहता हूं, ये देश, ये चुनाव परिवर्तन का है, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में शाक्य और मौर्य समाज पूरा समाजवादी पार्टी के साथ में और आजीवन साथ में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष